देखा क्योंकि मैं कमजोर था। उन्होंने मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाया। मैं खुद से बहुत शर्मिंदा था। अगर तुम ताकतवर हो, बेइंतहा ताकत रखने वाला हर हालात से निपट सकता है। कमजोर इंसान डरने और बेसहारा खड़े रहने के अलावा कभी भी एक ताकतवर इंसान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कमजोरों का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है। भले ही आप में समझ हो, आप अक्लमंद हो या चाहे रहमदिल हो, लेकिन जब भी ताकतवर से सामना होगा तब कुछ भी काम नहीं आएगा। रहमदिली मुझे नहीं बचाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। हमारे चैनल पर नया आया हुआ है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर ही देजो। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक व्यक्ति दिखाया गया है कि जो एक ऊंची इमारत की ओर बढ़ रहा है। वह बारिश में भीग रहा है और उसके हाथों में कचरे के थैले हैं। इमारत पर यूनाई प्रांत सताई शहर ग्रामीण बैंक शाखा लिखा हुआ है, जो कि एक हमें बड़ी बैंक शाखा के रूप में दर्शाया गया है। करण रास्ते से जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर का नाम करण है, और करण ना हो भी हो तो मैंने रख लिया है। करण रास्ते से जा रहा होता है। बारिश के कारण उसका पैर गड्ढे में गिर जाता है और उसके फोन में मैसेज पड़ता है और वह अपने हाथ में फोन लेकर दिखता है कि उस मैसेज में लिखा हुआ है कि मैंने सुना है कि आपने व्यवसाय शुरू करने के लिए अपना घर भी बेच दिया है। करण बैंक में जाते हुए हमें सामने की ओर बहुत बड़ी भीड़ दिखाई जाती है और करण कहता है अपने उस दिमाग के साथ व्यवसाय शुरू करना समाज के सफल घरेलू उत्पादन में वृद्धि के समान है। टिक 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 टू टिक टुक टिक मतलब कि साउंड आता है, ठीक है, समझ जाइयो भाई। मैं बस एक बार सफल होना चाहता हूँ। करण सोफे में बैठते हुए बात कर रहा होता है कॉल पर। करण और उसका दोस्त बात करते हुए, क्या आप बचपन से लेकर अब तक किसी भी चीज में सफल नहीं हुए हो? आप एक पूर्ण असफल व्यक्ति है, अलावा कुछ भी नहीं। ओह करण, इस कल्पना को जल्द से जल्द छोड़ दो। तुम अपने आसपास के सभी लोगों के लिए एक आपदा हो। अब मुझे भाई मत कहो। अब से हम हमारे संबंध तोड़ रहे हैं। आज से तुम्हारी मेरी किट्टी। करण का कॉल कट हो जाता है और कहता है कि बहुत बुरा हुआ, अब मेरा दोस्त भी मेरे साथ नहीं है। पर अपने फोन को अपने साथ रखते हुए करण अपनी पुरानी यादों में जाते हुए, जब मैं बच्चा था तब मैं गुलेल से खुद को मार लेता था। हर बार जब मैं स्कूल छोड़कर ऑनलाइन जाता था तो मुझे पकड़ लिया जाता था और आगे मेरे कॉलेज में प्रवेश परीक्षा के परिणाम इतने खराब थे कि देश की सबसे खराब स्कूल भी मुझे लेना नहीं चाहती थी, मुझे अस्वीकार कर देती थी। कार्यालय में प्रवेश के दरमियान एक भी सौदा पूरा करने में असफल रहता। करण अपनी उदासी भरा चेहरा लेकर सोफे में उठता है और अपने दोनों बैगों को साथ लेकर और कहता है कि मैं सफलता के लिए बहुत तरसता हूँ। बस एक बार भी काफ़ी होगा, बस एक बार भी काफ़ी होगा। तब बैंक में एक लड़की जो विंडो के पास खड़ी थी, मतलब कि वह अकाउंटर होगी, वह कहती है कि ग्राहक 1069 रुपये सेवा के लिए विंडो 3 पर आ जाए। तब हमारा कर्ण विंडो के पास जाते हुए मन में कहता है कि मेरे पास घर खरीदने के लिए जो पैसे हैं वही मेरी एकमात्र आशा है। कर्ण एक प्रकार की सिस्टम के अंदर चला जाता है और सिस्टम कहता है कि हे मूल्य हास्य प्रणाली, नई दुनिया लोड हो रही है पूर्ण तरीके से। वैसे भी कीमत में 10 लाख गुना की कमी आई है, केवल आपकी कुल संपत्ति अपरिवर्तित रहती है। कर्ण कहता है कि ये सब क्या है? तब आगे सिस्टम मूल्य हास्य प्रणाली, आपकी वर्तमान संपत्ति हो गई होगी तो फिर से सुन लेना। 21,53,795 युआन सिस्टम के अंदर जमा किए गए हैं। करण शौक हो जाता है और कहता है वह बैंक की कैशियर जो लड़की कह देगी कि आप क्या कर रहे हो। तब करण शायद सफलता के लिए इतना बेसाब हो चुका होता है कि मुझे भ्रम होने लगा है क्या, ये सिस्टम ये सब क्या है। और तब करण अपने दोनों बैगों भरे हुए पैसे विंडो की ओर लड़की को दे देता है और मन में कहता है कि जो भी हो मैं पैसे जमा करा दूं, फिर घर जाकर सो जाऊंगा, जैसे कि हमारी तरह, ना पढ़ा ना कुछ भी गई।
जो होना है हो जाए, बाद में हम देखा जाएगा। परीक्षा के पहले दिन ही हम पढ़ाई करेंगे, मतलब कि पहले दिन। अब एग्जाम आ रही है तो इस वीडियो को आपकी मर्जी, देखो ना देखो। पहले मैं पैसे जमा करवा दूं, फिर घर जाकर सो जाऊं। तब विंडो से वह लड़की 2 थैले लेती है और करण को फिर से मन में कहता है कि बहुत परेशान करने वाला है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और बस जल्दी घर पहुंचना चाहता हूँ। और लड़की दोनों थैले को लेते हुए, अरे मैं हमेशा इन कंगालों ग्राहक से क्यों टकरा जाती हूँ। लड़की हैरान हो जाती है, और यह क्या। और लड़की शौक हो जाती है और कहती है, करण के एक हाथ कुछ सर कितना, ओह आप जमा करना चाहते हो। तब करण कहता है 8,000 युआन। तब लड़की कहती है, आपको लेन देन के लिए यह संसाधित नहीं किया जा सकता, तो आपको तुरंत मुख्य शाखा की ओर संपर्क कर रही हूँ, कृपया एक समय प्रतीक्षा करें। तब वह लड़की कहती है, हे भगवान, क्या अमीर लोग वाहियात होते हैं या लापरवाह होते हैं कि 8,000 युआन के छुट्टे पैसे एक प्लास्टिक की बैग में भरे हुए। ओह, करण कहता है, लेन देन करते समय दूसरों से बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मैं सावधान रहे, नहीं तो मैं आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता हूँ। और अचानक एक गाड़ी रुक जाती है और उस गाड़ी में से बहुत सारे लोग उतरते हैं और उस गाड़ी के आसपास सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। और गाड़ी में से एक बंदा उतरता है और हाथ में जो काले रंग के बैग पकड़े होता है उसको कहता है कि आदरणीय वीआईपी कृपया कार में बैठ जाए। करण ये सब मुझे कह रहा है। तब घर में आवाज आती है, उससे आवाज आती है, वीआईपी को कार में बिठा दिया गया है, प्रस्थान करने की तैयारी हो रही है। बहुत सारी कार एक साथ वहां से निकल जाती है। गाड़ी के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड के साथ घेरा हुआ होता है। करण कहता है कि रुको, मैं तो बस अपनी भड़ास निकाल रहा था, मैं शिकायत दर्ज नहीं करूंगा, बस मुझे जाने दो। ठीक है। करण गाड़ी में से बैठा हुआ कहता है कि क्या हो रहा है, मैं सिर्फ 8,000 युआन जमा करने के लिए ही आया था, क्या ये सब वाहियात जरूरी है। हमें करण को पास्ट लाइफ में दिखाया जाता है और फोन में बात करते हुए कहता है कि माँ, इस महीने मेरा बोनस कम से कम 5 फैन है और मैं बाद में आपको 4 फैन भिजवा दूंगा। मतलब कि फैन वो सब क्या होता है, युआन में कुछ, जैसे कि हमारे यहाँ रुपये पैसे कुछ ऐसा होगा। 4 फैन भिजवा दूंगा। कॉल काटने के बाद फोन रख देता है और बाद में कहता है कि क्या एक हाउ के लिए 10 डिब्बे दूध और 5 फैन बोनस। और आगे करण और सिस्टम को पास्ट ड्रीम को याद करते हुए, नई दुनिया लोड हो रही है, वैसे भी कीमतों में 10 लाख गुना कमी आ रही है, केवल आपकी मूल्य संपत्ति अपरिवर्तित रहेगी। तब अचानक से कर्ण मन में कहता है, हे रुको, ये क्या हो सकता है, एक क्या पहले यह भ्रम नहीं था सचमुच में। तब गाड़ी में से ब्लैक कोट वाला बंदा अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि नमस्ते, मैं शांताई शहर का गुआंगमिंग बैंक की मुख्य शाखा से प्रबंधक हूँ, मेरा नाम देव है, चैन हाउ। तब हमारा करण कहता है कि यह थोड़ा बेतुका लगता है, मैनेजर देव, आपको सूट बहुत बढ़िया लग रहा है, इससे सिलवाने में कितना खर्च हुआ है। तो हमें करण मन में का दृश्य दिखाया जाता है और कहता है कि चैन हाई शांताई शहर का शीर्ष पूंजीपतियों में से एक है। पिछली बार जब मैं मुख्य शाखा में गया था तो लॉबी के तस्वीर पर ही नजर डालने से ही मुझे सुरक्षा कर्मियों ने मुझे बाहर निकाला था। शायद अगर मैं उसे थोड़ा खुश कर दूं तो वह मेरी मदद कर सकता है। तब देव हंसते हुए कहता है, हा हा हा, कोई बहुत महंगी सामग्री नहीं है, इसकी कीमत केवल 2 फैन है। करण कहता है कि 2 फैन, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। करण शौक होते हुए मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे 2 मिलियन से अधिक युआन के अलावा वैश्विक कीमतों में व्यवसाय में गिरावट आ गई है। यदि यह सच में कि कीमत में 10 लाख गुना कम हो गई है तो मेरी वर्तमान संपत्ति है। तब करण अपने बैग में से एक नोट निकालता है और मुझे आश्चर्य है कि नई दुनिया में मुद्रा का क्या परिवर्तन है।
करण चेक करते हुए बोलता है कि हम बनावट से पहले की तुलना में बहुत मोटी लगती है और यह सामग्री पहले से कहीं अधिक मजबूत लगती है। यह आसानी से नहीं फटेंगी। मतलब वो हाथ में 5 फेंट की नोट लेते हुए, तब वह 5 फेंट के नोट पढ़ते हुए 2 टुकड़े कर देता है और कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि अंदर ऐसा क्या है, चलो इसे खोलकर देखता हूँ। तब आंसू बहाते हुए मैनेजर, तब देव रोते हुए मन में कहता है कि क्या अमीर लोगों के पास सचमुच में ऐसे अनोखे शौक होते हैं। ये सीमित समकरण बैंक के नोट है जो केवल कुछ निश्चित संपत्तियों के वाले लोगों के पास ही उपलब्ध होती है और वह उसे फाड़ दे रहा है। तब गाड़ी में रुक जाती है और बड़ी बिल्डिंग के पास और गाड़ी में से उतर जाते हैं। सब लोग को उतरने के बाद मैनेजर देव करण को कहता है कि श्रीमान करण, हम आ गए, यह हमारी मुख्य शाखा है। बैंक के अंदर जाते हुए एक कैशियर कहता है कि कृपया ग्राहक 8001 सेवा के लिए विंडो 2 पर आ जाए। एक मैनेजर या असिस्टेंट करण को कहती है, नमस्ते श्रीमान, मेरा नाम अंजलि योगेरा है और मैं आज आपकी जमा राशि को संभालूंगी। करण कहता है कि आपकी बड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, यह सिर्फ कुछ पैसे जमा करने आया हूँ। तब असिस्टेंट अंजलि कहती है कि समझ गई, मैं इसे तुरंत संसाधित करूंगी। करण कहता है कि बिल्कुल सही, यह आकृति और यह चेहरा बहुत सुंदर, परफेक्ट, दैट फिगर ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। वैसे गिनने वाली मशीन से पैसे गिन रही है और अंजलि असिस्टेंट खाते में एंट्री कर रही है। और आगे बढ़ते हुए करण कहता है कि मन में सबसे पहले वे खुद मुझे लेने आए, फिर उन्होंने मेरे पैसे को संभाला और उसके जैसे ही एक सुंदरी नियुक्त कर दी। मतलब कि मेरी जैसी सुंदरी। ये सब क्या चल रहा है? आमतौर पर क्या ये मुझे फिक्स टर्म एंड डिपॉजिट चुनने के लिए राजी नहीं करेंगे? यह इतना शांत क्यों है? करण और देव सोफे पर बैठते हुए दोनों के बीच में कुछ भी बात नहीं हो रही है। शांत वातावरण होता है। करण मन में कुरकुराते हुए, बड़बड़ाते हुए और कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। इस बुढ़े लोमड़ी के एक शब्द भी क्यों नहीं निकले? क्या वह पहले से लेन देन पूरा करने और फिर से बाद में कुछ करने की योजना बना रहा है? अंजलि करण के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती है और करण को कहती है, ओह जमा हो गया। फोन में देखते हुए 6,64,188.85 पैसे। जिनका वॉलेट में अधिकतम सूचना आपके गुंगमाई बैंक के बचत कार्ड में 8,268 युआन की आय प्राप्त हुई है। करण मोबाइल में पढ़ते हुए आपके चालू खाते में शेष राशि 6,64,188.85 युआन है और वह अचानक से चाय गिर जाती है और करण के सामने बैंक मैनेजर और असिस्टेंट खड़े होते हैं और वह दोनों हैरान हो जाते हैं। करण मोबाइल में देखते हुए आगे बढ़ता है कि मेजबान को अधिक खर्च से रोकने के लिए शेष 1.5 मिलियन युआन को मांग में जमा के रूप में सिस्टम बैंक में जमा कर दिया गया है और 10% की वार्षिक ब्याज दर से लगभग 12,000 युआन मासिक रूप से आपके बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। बस इतना ही। देव मैनेजर और अंजलि असिस्टेंट दोनों एक साथ हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या 660? क्या ये आदमी जानता है कि हुआक्स में सबसे अमीर आदमी के पास केवल 3,80,000 की संपत्ति है और यह कहता है कि बस इतना ही? क्या यह भी कोई सामान्य इंसान कहेगा? यह किस तरह का आदमी है? और टाइकून है, एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून लग रहा है। करण के सामने मैनेजर और असिस्टेंट झुक जाते हैं और देव को
और अंजलि दोनों एक साथ अपने बिजनेस कार्ड देते हुए करण को बधाई देते हैं। यह अभिवर्धन कहते हैं और करण दोनों को बिजनेस कार्ड लेते हुए कहता है कि जरूर आप लोगों से फिर से मुलाकात जरूर होगी। इतना कहते ही वह बैंक में से बाहर निकल जाता है और करण बैंक में से बाहर जाने के बाद देव कहता है इतना अमीर टाइकून यह अपने लेन देन का प्रबंधन कर रहा है, यह आश्चर्यजनक नहीं है। नेशनल बैंक मैनेजर को ऑफिस में बात करने के लिए मेरे पास शानदार कहानी होगी। और अंजलि आश्चर्य कहती है इतना अमीर, इतना मिलियनर और इतना सुंदर कौन सी महिला होगी जो उसकी बराबरी कर सकती है। करण वहां से निकलते के बाद जाते हुए कहता है कि यूनाई फिटनेस क्लब। तब करण हमारा यूनाई फिटनेस क्लब की ओर बढ़े जा रहा होता है। फैक्स 5 चेनहाउ में सिर्फ मेरे खाते में शेष राशि की अधिकतम सूचनाओं सुनने के लिए एक प्रयास किया गया है। यह बुढ़ा लोमड़ी शायद अब मेरी पूरी किस्मत पर नजर रखेगा और कौन जानता है कि ये मेरे योजना बना रहा हो। जो भी हो मैं इसे निपट लूंगा। ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है और मतलब भी नहीं है। करण थोड़ी एक्सरसाइज करते हुए कहता है कि थोड़ा व्यायाम करना समय के लिए अच्छा है और फिर से अपने दोस्त चैन बाबू के साथ भोजन करने में आनंद लेना चाहता हूँ। करण के पास निकलती हुई लड़की अकेले बोलती है ओह फिर से क्लास में पैसे ऐंठने वाले लोग आ गए। हाँ फिर से क्लास में पैसे ऐंठने आए हो, चलो निकलो यहाँ से। हेलो मेरे दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त नील। इस कहानी में आपको बढ़िया मजा आया हो तो मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अगले वाले एपिसोड देखने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। कमेंट करना फ्री है और वीडियो देखना भी फ्री है, तो क्यों मेरे पे भाव खा रहे हो। जिंदगी लंबी होनी चाहिए बाबू मोसाई, जिंदगी लंबी होनी चाहिए। जिंदगी जीनी हो तो मज़े से जियो। थोड़ा खाली समय है तो मैं आपके पास टाइम पास कर लूँ और आप मेरे वीडियो पे नए हो तो भी मज़े ले लूँ। देखिए इस मांगा में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें है। देखो इस फोटो में, मज़ा आया? नहीं, दाल में कुछ काला है। दाल ही अलग की है तो भाई दाल ही काली होगी। आज घर पे क्या खाना बनाया है? तुझे उठा, मकर संक्रांति आ रही है, पतंग चकाने हैं। आ जाओ आसमान पे, एक साथ काटेंगे। किसी का नहीं, हम दोनों का। भाई आपका छोटा भाई है,